सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। मित्रों, एक कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आया है और उस कमेंट पे मैंने सोचा था कि एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आप लोगों को पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो किस कारण कर रहे हैं, किस कारणवश करना पड़ता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है और क्यों करते हैं हम पूजा पाठ। और ऐसा क्यों सवाल उठाना मुझे पड़ता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है। पूजा पाठ जब से कर रहे हैं तो हमें कष्ट ही कष्ट मिल रही है, या फिर पूजा पाठ करने के बाद भी हमें कष्ट क्यों मिलता है। ये सब सवाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना अंदर से झंझोर देती है। मुझे भी झंझोरती है, आपको भी झंझोरती होगी। और ये सवाल जो है सच मायने में आपको अभी तक से ये नहीं पता है कि पूजा आखिर करते ही क्यों है, पूजा आखिर करना क्यों चाहिए और इससे आखिर हमें नुकसान या हमें कष्ट क्यों मिल रही है। देखो, भगवान जब आप पूजा करते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो सुख सुख के लिए करते हैं, अपनी समृद्धि के लिए करते हैं। लेकिन आप सच में पूजा का अर्थ अभी तक से पता ही नहीं है कि पूजा आखिर क्यों करते हैं, पूजा लोग क्यों करते हैं। पूजा मन की शांति के लिए करते हैं। पूजा जो है वो करने के बाद आपको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ कोई तो हैं जो जीवन से हार गए हैं। उनके लिए भी तो ये बहुत एक कहे तो रामबाण उपाय है कि कम से कम वो जब पूजा करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ है। चलिए, सवाल ये रहा कि हम पूजा कर रहे हैं तो भी इतना कष्ट क्यों है। देखिए, जीवन में कष्ट यानी कहे तो सुख और दुख, कष्ट और फायदा है ना, तो मतलब सुख और दुख। तो दुख आपके जीवन में जितने भी क्षण लिखे हैं वो क्षण जो है वो जीवन में आना है। क्योंकि दुख आपके जीवन में अगर लिख दिया गया है तो कष्ट आपके जीवन में लिख दिया गया है तो वो होगा। मगर पूजा आखिर करने के बाद वो कष्ट क्यों बढ़ जाता है। देखिए, कष्ट जीवन में लिखा हुआ, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, कष्ट आपके जीवन में लिखा हुआ तो है। अब मान लो 60 वर्ष का जीवन है, जीवन में कष्ट लिखा है, कभी 2 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, भगवान के चरणों में जाते हैं ना, भगवान आपसे ये कहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जब से तुम मेरे शरण में आए हो, जब से तुम मेरे चरण के पास बैठ गए हो, जाओ तुम्हारा जितना भी कष्ट है अभी ही ले लेता हूँ। कष्ट वो लेते हैं और आप उनके समीप होते हैं तो आपको वो कष्ट का एहसास होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कष्ट 100% होने वाली है ना, वो कष्ट आपको 20% ही महसूस होती है। 80% वो भगवान ले रहे हैं आपसे, क्योंकि जीवन में आपका बहुत ज़्यादा कष्ट लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही नुकसान लिखा हुआ था। ये आपको समझना है, समझ ही नहीं रहे हैं आप समझ रहे हैं कि जो कष्ट आ रहा है वो मतलब भगवान की पूजा करने के बाद भी क्यों हो रहा है। नहीं, जो पूजा कर रहे हैं ना वो कष्ट आ रहा है ना पूजा करने वाले लोगों को, तो आप ये ध्यान रखना कि कष्ट जो है सिर्फ 20% आ रहा है, 80% भगवान अपने पास रख ले रहे हैं आपके कष्ट को। और वो भी उसी समय दे रहे हैं जब उनके आप चरणों के पास हैं, जब उनसे आप समीप बनाए हैं, उनसे नज़दीकी बनाए हैं, तभी। क्यों? क्योंकि वो जीवन में चाहते हैं कि आप जो है जीवन भर खुश रहो, आगे जीवन में आपको कभी दुख ना हो। इसलिए जाओ, जो भी कष्ट है अभी ही हम ले लेते हैं, क्योंकि तुम मेरे समीप हो, कम से कम तुम्हारा कष्ट कुछ तो हम हर लेंगे। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं, तो ये मेरे कष्ट को जरूर दूर कर लेंगे। और होता भी है। कुछ लोगों में तो ये है कि हाँ, विश्वास है मुझे, वो हरते हैं, आपको पता नहीं चलता। जीवन का भविष्य आपको तो पता नहीं कि कल मेरे साथ क्या होगा। अगर मान लो आपकी एक एक्सीडेंट लिखी है बहुत बड़ी, और आप कभी ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और आपकी एक पैर टूट गई, या आपने एक्सीडेंट हुआ आपकी थोड़ा सा पैर हाथ छिल गया, थोड़ी बहुत चोट आ गई, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने भगवान की पूजा की। देखिए, सोचने का नज़रिया पहले समझिए। आप क्या सोचेंगे कि मैंने भगवान की पूजा करके, हनुमान जी का तो अभी पूजा करके निकले थे और देखिए रास्ते में एक्सीडेंट हो गई। नहीं, अभी भी आपने यहाँ पे गलत सोचा है। ये सोच लो कि मेरे जीवन में, या अगर मैं आज पूजा करके नहीं निकलता, या मेरे भगवान आज मेरे इष्ट नहीं होते, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर भगवान, मेरे श्री कृष्ण, मेरे विष्णु भगवान, जो जिसके उपासक हैं, अगर वो उनके साथ नहीं होते तो वो एक्सीडेंट में आपकी मौत कहीं लिखी ना हो, अकाल मृत्यु ना हो आपके पास।
क्योंकि भविष्य आप नहीं जानते, भविष्य उनको पता है आपका। अब वो आपके भविष्य के साथ जैसा आप तालमेल बनाएंगे वैसा आप चलेंगे। तो वो कष्ट को हरा जाता है, आपको थोड़ी सी चोट दे दी जाती है, लेकिन आपका 80% जो है भगवान अपने पास रख लेते हैं। यानी आपको उस समय आपकी जो अकाल मृत्यु का योग बन रहा था उसे भी आपको वो जीवन दान दे दिए। आप उससे खुशी मनाने का वक्त है, उस समय दुख होने का वक्त नहीं था। जिस वक्त आपने भगवान को कोसने का वक्त ही नहीं है, उस समय आपको हर्ष में रहने का वक्त है, खुश रहने का वक्त है कि मेरे तो इष्ट इतने मजबूत है कि देखिए इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई, लेकिन मेरा चाहता तो मैं हो सकता है आज मेरी एक्सीडेंट में मेरी मौत हो जाती, लेकिन मैं बच गया। ये उनका कृपा है, आप उनके साथ हो। तो पहले आप ये समझो कि अगर जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, पूजा पाठ और हनुमान जी या किसी भी भगवान से जुड़े हुए, और मुझे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो ये समझ लेना कि कष्ट जो है वो बहुत अधिक लिखा हुआ था, मेरे पास जो आ रहा है वो तनिक मात्र आ रहा है, और मैं इनका साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब आज इस तरह से मेरे जितने कष्ट हैं वो दूर होते जा रही है, तो जीवन का मैं आगे का जो पल होगा वो पूरा सुखमय ही होगा, और उनके साथ में रह के, उनके चरणों के पास रह के मैं यही सुख का महसूस करना चाहता हूँ, यही सुख में रहना चाहता हूँ। सुख है ही वही, उनके चरणों में सुख यही है ना। आप सब सुनते हो ना कि जीवन में हम आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। अरे लेकर जाओगे आप, राम नाम का जाप आप लेकर जा सकते हो। पहले अपनी सोच को बदलो, इच्छा को समझो, इच्छा क्या है, इच्छा पे विजयी पाओ। मोह के चक्कर में मत पड़ो। धन दौलत वैभव सिर्फ कुछ नहीं है, सब एक मतलब कहे ना कि बस एक माया है जिसके पीछे आप पड़े हैं, उससे कुछ नहीं होना। प्राप्ति के बाद भी और ना रहने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा आपको जो भी मिलेगा सुख, वो भगवान के चरणों में मिलेगा। अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करिए, लोक कल्याण में लगाइए। देखिए आपका जीवन खुद ही खुद जो है ना धीरे धीरे अपने सुख ही का महसूस होगा, और आप खुद धीरे धीरे सुखमय हो जाएंगे। चलिए, मैं इतना छोटा बड़ा बात बहुत छोटे से शब्द में बोला हूँ, बहुत छोटे से समय में बोला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा हो, अगर आप मुझे कमेंट करें तो मैं आप लोग लाइव सेशन में इस पे बहुत अच्छे से डिबेट करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम।